आई नो कि तुम्हें ऐसा लगता है कि अमृता विराट के साथ बहुत खुश है, पर ऐसा नहीं है। वो खुश नहीं है विराट के साथ। इनफैक्ट अमृता की पूरी फैमिली विराट को हेट करती है। और क्यों ना करे, क्योंकि विराट ने अमृता से ज़बरदस्ती शादी की है, ज़बरदस्ती के रिश्ते में रह रही है। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि उसे उस सब से बाहर सिर्फ तुम निकाल सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली वो कुछ बोलेगी नहीं, बट एटलीस्ट तुम तो समझो। अमृता की बहुत फिक्र है तुम्हें, नहीं? मैं मतलब समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो सारी चीजें तुमने कही ना, वो मुझसे क्यों कह रही है? नहीं नहीं, मैं तो बस शुभचिंतक हो अमृता की, है ना? आई एम ग्लैड। अमृता के इतने वेल विशर्स हैं, वैसे वो डिजर्व भी करती है, नहीं? एनीवे, आई विल सी यू टुमारो। क्या? थोड़ा काम है। Cheers. विराट ने आज जो किया उसका असर दिख रहा है। प्रियंका हमारे जाल में पूरी तरह फंस चुकी है। विराट पुत्र, विराट, मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। बोले ना। मेरे एक दोस्त हैं, उनसे मैंने तेरी नौकरी की बात की थी। वो मान भी गए। सैलरी भी अच्छी है, काम भी अच्छा है। तू आज से ज्वाइन कर सकता है। अरे चाहो तो क्या होता है दिलदार जी, आप कह दो अपने दोस्त से कि विराट आज से ज्वाइन करेगा, है ना? नहीं, विराट सर ने ये जॉब ले ली तो हमारा प्लान ही बर्बाद हो जाएगा। मुझे सर को रोकना होगा। सोच क्या रहे हो विराट? अरे ये नौकरी इस नौकरी से तो बहुत अच्छी है। यहाँ तो तुम्हें अपने बीवी के नीचे काम करना पड़ता है। रोज तुझे नीचा दिखाते हैं, इंसल्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर तेरी इज्जत की जाएगी और फिर डैड को सब पहचानते हैं। अब दिल्ला जी, आप अपने दोस्त से कहिएगा कि विराट आज से ज्वाइन करेगा, है ना? नहीं कर पाएंगे। क्या? सर ने शुभ की कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तो वो अभी तो कंपनी नहीं छोड़ सकते क्योंकि हमें क्रिसमस पार्टी के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिला है और सर को उसमें इन्वॉल्व रहना पड़ेगा। 1 तारीख से इनको जो चाहे नौकरी करनी ही कर सकते। तुम खुद को समझती क्या हो? विराट के मॉम और डैड इसे काम के लिए कह रहे हैं और तुम हो के मना कर रही हो? है? तुम कौन होती हो मना करने वाली? मैं कौन हूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है मैम, लेकिन बात इस वक्त उस एहसान की है जो शुभ ने किया है हम पे। उसने मुझे तो नौकरी ऑफर की ही, लेकिन फास्ट कैब्स में जो कुछ भी हुआ उसके बाद भी सर को नौकरी ऑफर की। हाउ डेयर यू! मम प्लीज काम डाउन, मैं बात करता हूँ। देखिए, आप इस वक्त ये नौकरी नहीं छोड़ सकते और नोटिस दिए बगैर तो बिल्कुल भी नहीं। मतलब कंपनी जितने वर्कर्स वेंडर्स के साथ काम करती है आप सबको जानते हैं। अभी अगर आपने ऐसे ही नौकरी छोड़ दी तो शुभ का बहुत नुकसान होगा और मेरी इंसल्ट होगी। वाह, सुना आपने दिलदार जी? इसे अपनी इंसल्ट की पड़ी है, शुभ की पड़ी है, लेकिन विराट की कोई चिंता नहीं है। अरे भूल गई हो क्या? विराट तुम्हारा पति है। मम प्लीज प्लीज काम डाउन। आपने दवाई ली क्या? नहीं ना, आप क्यों अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा रही हैं? डैड
डैड आप मॉम को अंदर लेके जाइए प्लीज, शी नीड्स रेस्ट, और दवाई भी दीजिए। मैं बात करता हूँ। चल स्पीक टू। हाँ वो कैसी बात कर रही है? बात करेगा ना। चल चल। विराट ये नौकरी करेगा। हाँ मैं कुछ नहीं मानूंगी, मैं बोल रही हूँ आपसे। अंकल परेशान मत हो यार, तुम जानती हो ना मैं कहीं नहीं जाने वाला। जानती हूँ, लेकिन दिलदार सर बबीता मैम बहुत परेशान है, ऊपर से ये बेवजह रोज की बहस। देखो ये सब तो होना था ना, हमें पता था कि जो हम कर रहे हैं उसका अंजाम तो ये सब होगा। एंड गलती तो मुझसे भी हुई है, कल मैंने कुछ ज्यादा ही गड़बड़ कर दी। गड़बड़ तो होगी, लेकिन उसका फायदा भी हमें ही हुआ। कैसे? शुभ बता रहा था कि प्रियंका बिल्कुल कन्विंस हो गई है कि हमारे बीच अब कुछ नहीं है, लेकिन उसने मुझे ये भी बताया, इसीलिए अब क्रिसमस पार्टी के बाद जब असली पार्टी होगी तो आप मेरे साथ नहीं होंगे, प्रियंका के साथ हो। ये क्रिसमस पार्टी हमारे लिए लास्ट चांस है अपने प्लान को अंजाम देने के लिए, और हम अपने प्लान के आखिरी पड़ाव के इतने करीब हैं, इसलिए मुझे बबीता मैम से ऐसे बात करनी पड़ी। हम रियली सॉरी। अरे यार एक तो ना ये हम दोनों को एक दूसरे को सॉरी बोला मनगाना पड़ेगा, ज्यादा हो रहा। ये बात तो सही है। आप रेडी हैं इस प्लान को अंजाम देने के लिए? 100%। लेकिन आपको मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा कि आप चाहे कुछ भी हो जाए मुझ पे अपना भरोसा नहीं खोएंगे। ये पहले हम कर चुके हैं ना, बार बार करना पड़ता है। प्रॉमिस कीजिए। ओके फाइन, प्रॉमिस। और वैसे भी अगर तुम पे भरोसा खो दिया तो खुद पे भरोसा कैसे करूंगा? प्रॉमिस। अरे प्रॉमिस बाबा। और ये बुकिंग कंप्लीट हो गई। अच्छा वो 2 रूम्स बुक कर दिया मैंने, और कंफर्मेशन सब कुछ हो गया विराट, हमें पुणे के लिए निकलना है। चलो लेट्स गो, मेरा बैग भी तैयार है। तुम कहाँ आ रहे हो? पुणे मीटिंग है ना। हाँ मीटिंग है, पर वहां तुम्हारा कोई काम नहीं है। यहीं पर रहो, डेकोरेशन का सामान आने वाला है, उसे चेक करो, गोडाउन में रखवाओ, सारे वर्कर्स को हैंडल करो, बहुत कुछ काम है यहाँ। हो गया? हाँ कूल। मुझे अपनी बीवी से बात करनी है, अकेले में। श्योर। क्या तरीका था शुभ से बात करने का? बहुत अच्छा तरीका था। तुम पुणे जा रही हो ना, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, काम खत्म करके आज के आज वापस आ जाना तुम वहां से। अरे लेकिन मैं कैसे डिसाइड कर सकती हूँ मीटिंग कब खत्म होगी? मतलब क्लाइंट ने अगर बोल दिया कि डिनर पे डिस्कस करते हैं तो मैं ही क्या कहूँगी कि मेरे हस्बैंड, पॉजेसिव हस्बैंड नहीं चाहते कि मैं रात भर पुणे में रुकूं। तो ठीक है, मैं भी साथ चलता हूँ। चलो। आप ऑर्डर नहीं दे सकते ना? ये कंपनी शुभ की है ना, तो शुभ डिसाइड करेगा कि यहाँ क्या कैसे होगा। अच्छा, और ये तुम्हारा ऑर्डर है या तुम्हारे इस अशुभ कदम का? आपको जो समझना है समझते रहिए, मैं जा रही हूँ, बाय। हेलो शिका, गुड न्यूज़ है। जहाँ पूरी दुनिया इस साल को गुड बाय बोलेगी, वही विराट अमृता को गुड बाय बोलेगा। ये न्यू ईयर बड़ा मजेदार जाने वाला है। सी बाय। सबको समझ आ गया ना? अब ये बॉक्सेस अंदर लेके जाओ, ढंग से अरेंज करो और ध्यान से, कुछ टूटना नहीं चाहिए। ओके सर। चलो। हाँ विराट भाई,
आप मेरे साथ घर चलो। अरे निम्मी क्या कर रही है, क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं सुनना भाई, और अब आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। बहुत इंसल्ट हो चुकी है आपकी। मॉम ने सब बता दिया मुझे। अब आपको और ज्यादा ह्यूमिलेट होने की जरूरत नहीं है। अब आपको नई जॉब मिल गई है, अब आप वही करोगे। चलो मेरे साथ। अरे मेरी बात तो सुन, तो क्या कर रही है? मुझे कुछ नहीं सुनना है, और ये फोन आप नहीं उठाओगे। मुझे तो हेलो सर। हाँ, सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से जा रहा है। बैंकर मैं अरे सुनिए, मैं आपको प्लान याद दिलाने के लिए फोन नहीं कर रही हूँ। मुझे पता है आपको प्लान याद है। मैं ये याद दिलाने के लिए फोन कर रही थी कि वो प्रियंका है ना, वो जब आपको गुस्सा दिलाएगी ये कहकर कि मैं और शुभ एक साथ हैं रात भर, तो आपको अच्छी एक्टिंग करनी होगी। वो फोटोज वगैरह दिखाएगी तो आप बहुत जोर से गुस्सा कीजिएगा, ताकि उसे वाकई लगे कि आप मुझसे नाराज हैं। बैंकर मेरी बात अच्छा, सुनो। मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। मैं बस ये कह रही हूँ कि कल सुबह आपको अपनी जिंदगी का बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। खूब तमाशा करना है, उसे सब कुछ सच लगना चाहिए। हाँ ओके मैं बाद में कॉल करता हूँ, थोड़ा बिजी हूँ। ऑल द बेस्ट। क्या है ये सब भाई? आपको पता है ना घर पे सब कितने परेशान है कि आप दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और हम लोग ये सब ड्रामे कर रहे हो। अरे निम्मी क्या कर रही है, थोड़ा धीरे बोल। और किसी को घर पे बताने की जरूरत नहीं है कि मेरे और बैंकर के बीच में सब कुछ ठीक है और ये सब ड्रामा है, प्लीज। और जो चल रहा है, अगर सच में वो सच हो गया तो पता ना कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा मेरी माँ। देख हम ये जान के कर रहे हैं, ये प्लान है प्रियंका को उसी के जाल में फंसाने का। तुझे क्या लगता है कोई भी अशुभ शुभ मेरे और तेरी भाभी के बीच में आ जाएगा क्या? हम दोनों के बीच में ना ऐसा भरोसा है जो कभी टूटेगा नहीं। फिर चाहे कोई शुभ आए या अशुभ आए, तू बिल्कुल फिक्र मत कर। हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है। तू बस आराम से घर जा और प्लीज किसी को कुछ मत बताना। मैं काम खत्म करके जल्दी आता हूँ। प्रॉमिस? प्रॉमिस। जल्दी। विराट, आओ ना, मेरे साथ लंच करो। वैसे भी थक गए होगे ना, सुबह से कुछ खाया नहीं होगा। कम जॉइन मी। नो थैंक्स। विराट, खाने से क्या नाराजगी? चलो ना प्लीज, सिट। वैसे बेबी, मैं ना थक चुकी हूँ हमारे झगड़े से। I mean, कब तक हम एक दूसरे से नफरत करते रहेंगे? प्लीज लेट्स एंड दिस। You're right. और ये सब तुम्हें अब ऐसे रैंडमली रियलाइज हो रहा है। मेरा घर, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा बिजनेस, पैसा, सब कुछ छीनने के बाद। वैसे क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए। तुम्हारी सारी डिमांड्स पूरी की ना, तुम्हारी बदतमीजी सही, टाइम टू टाइम तुम्हें एलिमनी भी दी। फिर भी क्या तुमने ऐसा? मुझे तो एक्चुअली समझ ही नहीं आ रहा कि तुम ये सब कर क्यों रही हो, वजह क्या है? जेलसी विराट, क्योंकि तुम्हें छोड़ के जाने के बाद भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि तुम मेरी जगह किसी और को कभी नहीं दोगे। बट आई वॉज रॉन्ग। जब मैं वापस आई तुमने मेरी जगह ऑलरेडी अमृता को दे दी थी। सो मुझे नहीं समझा मैं क्या करूं। इससे तुमने मेरे साथ ओ नो। क्या? ये देखो, होटल की रिसीट। रिसीट देख के क्या करूं? जो देखना था वो देख चुका हूं। नहीं नहीं विराट,
ध्यान से देखो ना, उन्होंने होटल में चेक इन ही मिस्टर और मिसेस कदम के नाम से किया है। वियर्ड ना? There you go. थैंक यू। Welcome. कल का दिन इतना अच्छा था, मैं कभी नहीं भूलूं। और मैं भी नहीं बोलूंगा। क्यों बे? हाँ? ऐसा क्या क्या मेरे बीवी के साथ जो इतनी खुशी हो रही है कि कभी भूलेगा ही नहीं? विराट, विराट, बोलना। छोड़ो। आप आज बीच में मत आइए मौसी जी, छोड़ूंगा नहीं आज इसे मैं। अरे मुंह से बात करो, हाथ हाथ क्यों चलाते हो? उसकी नौबत भी यही लाया है। विराट सबको छोड़, छोड़ क्या आज जरूरत नहीं है? सुनूंगा, किसी की नहीं सुनूंगा। विराट, विराट रुक जा, छोड़ो। अरे क्यों नहीं सुनेंगे? शहंशाह आप कहेंगे कि खरीद लिया है सबको। मुझे तुमसे तो बहस ही नहीं करनी, जाओ यहाँ से। बहस क्या, बात ही नहीं होगी अब। अपना काम आपको ठीक से करना नहीं है और कोई अपना काम ईमानदारी से करे तो प्रॉब्लम होने लगती है आपको। आपको तो खुश होना चाहिए, हमने इतने अच्छे से काम किया कि हमें 2 और नए ऑफर। अरे भाड़ में गए तुम्हारे ऑफर, भाड़ में गए तुम्हारे ऑफर, तुम्हारी जॉब और तुम्हारे बॉस। बस बहुत हो गया, इसी कंपनी में काम नहीं करोगे अब तुम। आप ऑर्डर देंगे मुझे? तुम्हें जो समझना है समझो, ऑर्डर समझना है तो ऑर्डर ही सही। नहीं, ऑर्डर्स नहीं मानूंगी मैं आपकी। मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ, मेरे जो मन में आएगा मैं करूंगी। शादी हुई है, इसका मतलब ये नहीं मैं गुलाम बन गई हूँ आपकी। मुझे अच्छा लगता है शुभ के साथ काम करना और मैं करूंगी। फिर आपको अच्छा लगे या ना लगे मुझे नहीं फर्क पड़ता। ये तो होना ही था, आई न्यू दिस। और तुम जानती हो ये सब किसकी वजह से हो रहा है? ये तुम्हारे बॉस अशोक कदम, इसकी वजह से हो रहा है सब। इसे काम करता हूँ आज सबके सामने ना, इसे यही खत्म ही कर दे। छोड़िए, दिमाग खराब हो गया आपका। हाँ पागल हो गया हूँ मैं, दिमाग खराब हो गया मेरा, और किसी का भी होगा जिसकी बीवी किसी और के साथ। क्या बोल रहे हैं आप? पूरी बात बोलिए ना। पूरी बात बोलूं? सुननी है तुम्हें पूरी बात, या शर्म हया सब बेच के खा गई हो तुम? मुझे क्यों शर्म आएगी? अपना काम ईमानदारी से करने के लिए मुझे शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। ओ प्लीज बैंकर, यहाँ सबके सामने खड़े होकर ना काम का बहाना मत मारो। अपनी गलती छुपाने के लिए सब तक गिर गई तुम। मेरी गलती? क्या किस गलती की बात कर रहे हैं आप? ओके, कहाँ थी तुम रात भर? क्या कर रही थी? आप अपनी बीवी से घटिया सवाल कर भी कैसे सकते हैं? एक्चुअली यू राइट, मेरी गलती है मेरी कि मैंने अब तक ये बात इग्नोर की ना। अच्छा, तुम इग्नोर कर रही थी? हाँ,
कर रही थी ना इग्नोर। ये आपकी जेलसी, आपकी इनसिक्योरिटी शुभ को लेकर, ये जो आप हमारी दोस्ती पे उंगली उठाते हैं बार बार, मुझे लगा धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं, आपको समझना ही नहीं। और आज आपने हद पार कर दी। अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। I'm done। बेटा जी प्लीज अंदर जाकर बात करते हैं। नहीं डैड, एक सेकेंड। शी इज डन राइट? एक्सप्लेन, क्या मतलब हुआ इसका? I'm done with everything। आपसे, इस रिश्ते से, सबसे I'm just done। अब मुझे छुटकारा चाहिए।